ये तो साफ हो गया कि अब राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। देवेंद्र फडणवीस इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एक फैसले ने उनके राज्य में राज को खत्म कर दिया। उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि 28 नवंबर 2019 को उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन राज्य में उनकी सरकार मात्र 943 दिन ही राज कर पाई। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि उनसे पहले सिर्फ 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने पूरे 5 साल तक सीएम की कुर्सी संभाल कर रखी। एक रहे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, तो दूसरे कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक। जी हां, इनके अलावा कोई 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाया महाराष्ट्र में। 1960 में जब से महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना, सिर्फ ये 2 मुख्यमंत्री ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। इसमें वसंतराव नाईक 1963 से 1967 तक सीएम रहे। 1967 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब कहने को महाराष्ट्र ने कई दूसरे दिग्गज नेताओं को भी देखा है, फिर चाहे वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या फिर बात हो शंकर राव चौहान की जिन्होंने 3 बार ये कुर्सी संभाली, लेकिन किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसी ना किसी कारण इन सभी ने समय समय पर अपनी सत्ता को गंवाया। इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ सरकार बनाने का काम खत्म नहीं होता है, सीएम अपना पूरा कार्यकाल करे, ये एक अलग ही चुनौती रहती है। सीएम उद्धव ठाकरे की ही बात कर लें तो वो ठाकरे परिवार की तरफ से पहले मुख्यमंत्री थे। जैसा आगाज उन्होंने किया था, कहा जा रहा था कि वो अपने दम पर पूरा कार्यकाल समाप्त करेंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद से ही समय समय पर उनकी सरकार के सामने कई चुनौतियां आईं। विचारधारा से समझौता करने की वजह से हिंदुत्व के मैदान में टिके रहना तो शिवसेना के लिए पहले ही मुश्किल साबित हो रहा था। इस सब के ऊपर जब महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, जमीन पर स्थिति और जटिल बनती गई। पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने वाला विवाद, फिर एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप, इसके बाद बड़े नेता नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इन तमाम विवादों ने धीरे धीरे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की नींव को कमजोर करने का काम किया है। और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, ऐसे भी बहुत सारे मामले आए जिनको, या नवनीत राणा का हाल का मामला, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि सीएम उद्धव ठाकरे को लंबे समय तक पता ही नहीं चला कि उनकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा और धीरे धीरे वो किस तरीके से सरकार गंवाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इन भ्रष्टाचार के विवाद हों या दूसरे विवाद हों, इनसे आगे बढ़ते तो उनकी खुद की पार्टी ने भी उनके सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया। पश्चिमी महाराष्ट्र से खबर आने लगी कि शिवसेना विधायक नाराज चल रहे हैं। आरोप लगाए गए कि उन विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। विवाद इस बात पर भी रहा कि उन क्षेत्रों में गार्जियन मंत्री एनसीपी नेताओं को बनाया गया, जबकि वहां से सबसे ज्यादा शिवसेना के विधायक जीते थे। इस मुद्दे ने भी शिवसेना के अंदर ही आक्रोश को हवा दे दी थी और बाद में कई विधायक बागी हो गए। वैसे बागी विधायकों की नाराजगी की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि सरकार में एनसीपी को ज्यादा बड़े मंत्रालय दे दिए गए, फिर चाहे वो वित्त मंत्रालय रहा हो या फिर सिंचाई मंत्रालय। ऐसे में टकराव की स्थिति लगातार और कई बार पैदा होती रही। इसके अलावा कुछ मौकों पर बागियों को ऐसा भी प्रतीत हुआ कि एनसीपी शिवसेना पर हावी होने की कोशिश कर रही है। अब अगर एनसीपी जमीन पर ज्यादा सक्रिय दिख रही थी तो इसके भी अपने कारण माने जा रहे हैं। सरकार बनने से पहले एनसीपी को उस समय बड़ा झटका लगा था जब अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और अगले दिन डिप्टी सीएम के रूप में शपथ भी ले ली। वो सरकार तो नहीं चला पाई, लेकिन एनसीपी को एक संदेश स्पष्ट मिल गया था, उन्हें अपने तमाम विधायकों कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जरूरत थी। इसी वजह से जमीन पर संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया गया था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में क्योंकि कई धड़े हैं, यहाँ पर एनसीपी अलग ताकत है, शिवसेना अलग ताकत है, बीजेपी कांग्रेस का अपना वट चलता है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिले और वो अपनी सरकार को चलाए। तो हमने बताया आपको इस रिपोर्ट में कि कैसे महज 2 वसंतराव पाटिल और देवेंद्र फडणवीस ऐसे 2 मुख्यमंत्री रहे हैं जो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। और ऐसे कई बड़े चेहरे रहे जिनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी हैं या अन्य कई बड़े चेहरे रहे हैं, वो
मुख्यमंत्री कई बार बने, बेशक उनकी लोकप्रियता भी रही, लेकिन वो सरकार को नहीं चला पाए और इसमें एक नया नाम जुड़ गया है उद्धव ठाकरे का। आप देखना होगा एकनाथ शिंदे बाकी के 2.5 साल का समय बिता पाते हैं, नहीं बिता पाते हैं, आगे कुछ और खटपट होती है या आगे किस तरह के समीकरण बनते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें एक बड़ा मौका मिला है। बागी गुट को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा मंत्रिमंडल में, ये भी तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया है, अपने कद को बड़ा किया है और देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऊपर यह कलंक नहीं लिया कि उन्होंने सरकार गिरा दी मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो बीजेपी की इमेज ज्यादा मजबूत बनकर जाए, 2024 के चुनाव पर उनका फोकस रहे, अगले विधानसभा चुनाव पर उनका फोकस रहे, जैसी कई चीजों को बीजेपी ने अपने जहन में रखा और यह बड़ा फैसला लिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।